लड़का अपनी पूरी कोशिश करता है ये जताने के लिए कि उसने उसके लिए क्या क्या किया, ये बताने के लिए, उसे एहसास दिलाने के लिए। वो बोलता है कि तुम्हारी हर वो ख्वाहिश तुम्हारी ज़बान से निकलने से पहले मैंने पूरी की है, कैसे कैसे की है मेरा दिल जानता है। और तुम ऐसे कर रही हो, तुम्हारी हर बात मैं सुनता था। 4 साल की हमारी मोहब्बत, इसकी वजह तो बताओ तुम कि तुम क्यों कर रही हो ऐसा। लड़की कहती है कि क्या करूं, किसको किसको मना करूं। वो लड़का बहुत अच्छा है, बहुत पैसे वाला है, यहाँ पे नहीं वो विदेश में रहता है, इंजीनियर है, उसका कारोबार अच्छा है। और तुम मुझे क्या दे सकते हो, तुम्हारी फैमिली मुझे क्या दे सकती है। एक छोटा सा घर है, छोटी सी दुकान है तुम्हारी, तुम मुझे उतनी खुशियाँ नहीं दे सकते जितना वो मुझे खुश रख सकता है। लड़का बोलता है कि तुम्हें मेरे साथ रहना है, अपनी मोहब्बत के साथ रहना है, ये काफ़ी नहीं है तुम्हारे लिए। लड़की कहती है कि नहीं, मेरे लिए ये सब काफ़ी नहीं है, मुझे भी चाहिए ज़िंदगी के ऐशो आराम जो कि तुम मुझे नहीं दे सकते। लड़का बोलता है कि हमारी मोहब्बत कोई मायने नहीं रखती। क्या हमारी मोहब्बत कोई मायने नहीं रखती? तुमने कसम खाई थी मेरे सर पे हाथ रख के कि तुम मुझे नहीं छोड़ोगी। लड़की की बात सुनने के लिए राज़ी नहीं होती। वो बार बार अपना फ़ोन बंद कर लेती है। एक एक दिन उसका फ़ोन नहीं उठाती, उसके कॉल पे बात नहीं करती। फिर एक दिन कॉल करके कहती है कि मेरी मंगनी है, तुम्हें मेरी मंगनी में आना है। लड़का ये सुन के बहुत टूट जाता है, कहता है कि तुम मेरी लाश देखना चाहती हो, मेरा जनाजा देखना चाहती हो, ये बातें कर रही हो। तुम चाहती हो कि तुम्हारी मंगनी में मैं आऊँ। लड़की कहती है कि बकवास सुनने के लिए मैंने फ़ोन नहीं किया, बस तुम्हें इनवाइट करने के लिए फ़ोन किया है, आ जाना। लड़का इधर तड़पते रह जाता है और उधर लड़की की मंगनी हो जाती है। मंगनी के 2 दिन तक लड़की का ना कोई कॉल आता है, ना कोई मैसेज आता है। 2 दिन बाद वो कॉल करके पूछती है कि क्या हुआ, नहीं आए मेरी मंगनी में? मैंने तुम्हें इनवाइट किया था ना, क्यों नहीं आए, क्या वजह थी नहीं आने की? लड़का तड़प के रो के कहता है कि मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ यार, मैं तुमसे बहुत बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। लड़का अपनी मोहब्बत के वास्ते देता है, उसे याद दिलाता है कि वो पल जो लड़के ने लड़की के लिए बिताया है, लेकिन लड़की जैसे कि कुछ सुनने के लिए राज़ी नहीं थी। लड़का जिधर इसे उसकी मोहब्बत याद दिला रहा था, उसे बता रहा था कि वो कितना बेचैन हो है उसके लिए, कितना तड़प रहा है उसके लिए, वहाँ लड़की उसे बता रही थी कि तुम्हें पता है सिर्फ मेरी मंगनी पे मुझे क्या क्या मिला है। मुझे फ़ोन मिला है, मुझे रिंग मिली है, मेरे लिए कपड़े लाए हैं, मेरे लिए ये किया, मेरे लिए वो किया। लड़का बोलता है कि मुझे ये सब सुनने में इंटरेस्ट नहीं है, मैं तुम्हारे बारे में बोल रहा हूँ। अभी भी वक्त है, तोड़ दो ये मंगनी, बोल दो घर वालों के कि तुम मुझे चाहती हो, तुम सिर्फ मेरी हो, तुम क्यों ऐसे कर रहे हो। लड़की कहती है कि पागल है, मैं ये सब क्यों करूँगी, जब मुझे इतना अच्छा मेरा फ्यूचर ब्राइट दिख रहा है तो मैं तुम्हारे पीछे अपना टाइम वेस्ट क्यों करूँ। और मुझे बार बार ये चीज़ समझाने की ज़रूरत नहीं है। लड़की इतनी ज़्यादा कठोर दिल से इससे बात करती है कि लड़का समझ नहीं पाता कि इसे अचानक ऐसे क्या हो गया है, क्यों ऐसे कर रही है। लड़का इतना पागल हो गया था उस लड़की के पीछे कि उसको यकीन दिलाने के लिए अपना हाथ तक काट लेता है। काट के उस लड़की का नाम लिखता है, नाम लिख के उसे जब बताता है तो वो उसका मजाक उड़ाती है। उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि लड़का कितना बेचैन है। उसने अपना हाथ काट लिया इस लड़की के लिए, उसे वो भी फ़र्क नहीं पड़ता। वो देख के हंसती है और बोलती है कि ये पागलपन है और कुछ भी नहीं है। उसका मजाक बनाने लगती है। लड़का ये देख के बहुत ज़्यादा टूट जाता है और लड़की को जैसे कि उसके मंगेतर का घमंड ही था जो उसे ले डूब रहा था। और यहाँ पे लड़का उतना ही ज़्यादा तड़प रहा था। लड़की को लाख समझाने के बाद, लाख उसे वास्ते दिलाने के बाद भी लड़की समझने के लिए राज़ी नहीं थी। हालांकि लड़के ने बताया उसको कि मैंने तुमको कहा था कि अगर तुम मुझे छोड़ के जाना चाहती हो तो अभी चले जाना, क्योंकि गहरी मोहब्बत होने के बाद मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह पाऊँगा। तब तुमने वादा किया था कि तुम मुझे नहीं छोड़ोगी। लड़की कहती है कि हाँ, जब किया था, बचपना था मेरा, अभी नहीं है। अभी मुझे पता चल गया। लड़के का पागलपन हद से ज़्यादा बढ़ते जा रहा था। वो नहीं रह पा रहा था। उसका रोना, उसका तड़पना उसकी अम्मी, उसकी बहन के सामने भी नज़र आ रहा था। लड़की इतनी ज़्यादा बेजार हो जाती है लड़के से कि वो अपनी सिम तोड़ के फेंक देती है और नई सिम ले लेती है। और लड़का यहाँ पे उसे ट्राई करते रहता है कॉल करके, उसे कॉल ही नहीं लगता क्योंकि वो तो सिम तोड़ चुकी थी। जैसे ही सिम टूटने के बारे में पता चलता है, लड़का वो और भी ज़्यादा टूट जाता है। वो अपने आंसू नहीं रोक पाता। अपने घर वालों के सामने भी उसकी अम्मी परेशान होती है, बोलती है बेटा तू क्यों रो रहा है, मत रोया कर। जब वो बेवफा निकली है तो तू क्यों ज़बरदस्ती उसके पीछे अपना जान हलकान कर रहा है। वो किसी की नहीं सुनता, बस नमाज़ पढ़ता, कुरान पढ़ता, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ता और दुआओं में उस लड़की को मांगता कि या अल्लाह कुछ ऐसा मुआवजा कर दे कि इस लड़की के दिल में मेरे लिए नरम कर दे और हम दोनों एक साथ हो जाएं। लेकिन ऐसा होना तो नहीं था क्योंकि उस लड़की का दिल पूरी तरीके से बदल चुका था। फिर एक दिन कुछ टाइम ऐसे ही गुजर जाता है। उसके बाद एक दिन एक कज़न का फ़ोन आता है लड़की की, दूर की